हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसकी मदद से हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, और डेटा का मैनिपुलेशन करने के लिए हमें ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिसमें ऑपरेटर की सहायता से डेटा का मैनिपुलेशन किया जाता है वो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कहलाती है। जिसे यहाँ लिखा है 3 + 4 × 5। जो यहाँ पे 3, 4, 5 है, इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स, और 4 और 5 है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। अगर हमें इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे प्लस और माइनस में से पहले किसी एक को सोल्व किया जाएगा। किसको सोल्व किया जाएगा पहले, इसके लिए कोई ना कोई रूल होना ज़रूरी है, वरना एक ही एक्सप्रेशन के अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो जाएंगे। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 35 और एक आ रहा है 23। लेकिन हमने मैथ्स में एक रूल पढ़ा है जिसके तहत हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्लस से पहले सोल्व होता है, और इसी कारण 23 आंसर सही है और 35 आंसर गलत है। मैथ्स में हमने प्रेसिडेंस रूल पढ़ा था, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से ऑपरेटर को पहले सोल्व करना है, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, उसको हम बोलते हैं BODMAS। ये यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक है ये ऑपरेटर्स की शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर डिवीजन को सोल्व करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। लेकिन BODMAS जैसा कोई रूल सी लैंग्वेज में नहीं है। सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स को उनके बिहेवियर के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनको जो ये आपको सामने ऑर्डर दिख रहा है, इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, क्योंकि यदि किसी एक्सप्रेशन में यूनरी ऑपरेटर है तो उसको सबसे पहले सोल्व किया जाएगा, उसके बाद में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स को, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स को, एंड सो ऑन। यानी ये प्रेसिडेंस रूल के हिसाब से ही अरेंज है। अब आज के जो लेक्चर है उसमें हम सिर्फ यूनरी ऑपरेटर्स की बात करेंगे। आगे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर हैं, इनकी बात हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। अब जो ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये आपके यूनरी ऑपरेटर हैं। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिसको अपना काम करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, और ऐसे ऑपरेंड जिनको अपना काम करने के लिए दो ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर, जबकि जिसको 3 ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है उसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। जो यहाँ ऑपरेटर दिखाए जा रहे हैं इनके अलावा भी ऑपरेटर हैं, पर यहाँ जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटर हैं वो ही आपको बताए जा रहे हैं। अब यहाँ आपको स्क्रीन पे देख के दिख रहा होगा प्लस माइनस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस। जो ये प्लस है और माइनस है, इसको देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेटर हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस है वो साइन बताने वाला ऑपरेटर है। जैसे कि मैं लिखूँ +5 और लिखूँ -7, तो यहाँ पे +5 बता रहा है कि जो आपने 5 लिखा है वो पॉजिटिव है, और जो आपने 7 लिखा है उसके आगे अगर आपने माइनस लगाया तो मतलब जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है। तो ये साइन बताने वाले ऑपरेटर हैं, तो ये यूनरी ऑपरेटर है। फिर इसके बाद में आपका आता है प्लस प्लस और माइनस माइनस। इसको देखने से आपको देखने में 2 सिंबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही सिंगल ऑपरेटर है, और इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस को, और माइनस माइनस को बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको हम सी लैंग्वेज में एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो ये प्रोग्राम बनाते हैं। ये प्रोग्राम है, ये लाइन मैंने आपको बताया था कि इसको हम कमेंट लाइन बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। जो इसमें जो भी लिखा है उसको कंपाइलर रीड नहीं करता है। तो ये कौन सा ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब आप यहाँ
हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे stdio.h, ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। दूसरी है console.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये आपका मेन फंक्शन है, यहाँ से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब हम यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को समझते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ इंट x, और उसमें एक वैल्यू भी हमने असाइन कर दी है 3। हम scr फंक्शन भी यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें सिर्फ करंट आउटपुट ही दिखाई दे, पुराना आउटपुट दिखाई नहीं दे। हमने लिखा x++ और सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ इसको हम बोलते हैं, ये हमारा ऑपरेटर है प्लस प्लस और x के आगे लगाया, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मीन्स अब इसको मैं कमेंट लाइन में लिख सकती हूँ। इसका मतलब होता है x असाइन x+1, मीन्स जो x की वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा दो। अब यहाँ पे इसने क्या किया, x++ ने x की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, मतलब x में 3 असाइन है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 4। अब मैं इसको प्रिंट करके देख लेती हूँ कि क्या आंसर आता है। इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा लिया, x की वैल्यू को। .ch में बताया था, ये एक्चुअली स्क्रीन होल्ड करने के लिए हम लिखते हैं इसको। रिटर्न 0, अब हम इसको कंपाइल करते हैं, कुछ एरर नहीं है, रन करते हैं। स्क्रीन पे आउटपुट हमें दिखना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने जो है इसी लाइन में लिख दिया, जबकि ये तो हमें न्यू लाइन में लिखना था। अब हम इसको रन करते हैं, आंसर दिख रहा है 4। अब इसी प्रोग्राम में मैं थोड़ा चेंज करती हूँ, मैं यहाँ लाइन लिख देती हूँ ++x और printf में इसकी वैल्यू प्रिंट करवा के देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी लिखा है हमने ++x। एक बार रन करके देखते हैं तो देखो आंसर क्या आ रहा है 4, 5। ये कैसा है मैं बताती हूँ आपको। इसको भी, इसका भी मीनिंग सेम होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, x में एक वैल्यू बढ़ा दो, x+1। अब जो आपका ऊपर वाला ऑपरेटिंग लाइन लिखी थी, इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। और जो आपने ये वाली लाइन लिखी है, इसको, इसमें जो ये ++x लिखा है, प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में और प्री का मतलब होता है पहले। तो मतलब ये अभी आपका काम सेम हो रहा है। इसको हम एक एग्जांपल और लेंगे, उसके थ्रू बताएंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी इसने x की वैल्यू 1 बढ़ा दी, पहले 3 थी और असाइन कर दी 4। 1 से बढ़ा दी तो क्या वैल्यू हो गई 4। तो ये वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है 4। और जब नेक्स्ट आपने लिखा ++x तो इसका भी मीनिंग सेम है। तो इसने भी क्या किया, x=x+1, 1 से वैल्यू बढ़ा दी तो वैल्यू हो गई 5। इसलिए आपको स्क्रीन पे आउटपुट क्या दिख रहा है, 4, 5। अब इसी को हम अलग तरीके से करके देखते हैं। ये हो गया आपका प्री इंक्रीमेंट। अब अभी एक और सिंबल देखा था आपने, माइनस, उसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे हम
इसी में हम चेंज कर लेते हैं एक बार, तो हाथ हाथ आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हो जाएगा। प्लस प्लस की जगह हम यहाँ लगा देते हैं माइनस माइनस। इसको हम बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। और इसको बोलेंगे प्री डिक्रीमेंट। इनका मीनिंग भी ये आपको मैंने बताया। यहाँ जैसे उसमें आपने एक से वैल्यू बढ़ाई थी, इसमें आपकी वो काम हो जाएगा एक से वैल्यू कम हो जाएगी। तो क्या आंसर आना चाहिए आप सोचो। इसका आंसर आना चाहिए, एक्स में वैल्यू पहले 3 थी, उसकी वैल्यू 1 से कम हो गई है, तो कितना आएगा 2। और फिर उसके बाद में फिर से आपने ये लिखा है, तो इसमें फिर से एक वैल्यू कम हो जाएगी तो 1। तो आंसर आना चाहिए 2 1। इसको हम रन भी करके देख लेंगे। तो देखो 2 1 आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पे आप स्पेस देना चाहते हो बीच में, तो मैंने आपको बताया था /n लगा दो तो आपका अगला वाला आंसर नई लाइन में आ जाएगा। 2 1 आपका आंसर आ रहा है। ये था एक बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम। इसी को जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसी को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। इसमें हमने एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं, वो भी आपने इंटीजर टाइप का लिया है। उसमें लिख दिया आपने x, y और आपने इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं y असाइन x प्लस प्लस। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपने x की वैल्यू हम इनको कमेंट कर देते हैं, बाद में इनका भी यूज कर लेंगे। कमेंट लाइन से इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। अब आप सोचो इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स हैं, एक है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट और एक है जो इक्वल सिंबल है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जो हमारे यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, आपने उस लिस्ट में देखा था। और जबकि जो हमारा ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें 2 हैं, प्री और पोस्ट। प्री के मैं पोस्ट इंक्रीमेंट की बात कर रही हूँ। जो पोस्ट इंक्रीमेंट है उस वो एक्सेप्शनल केस है, मतलब अपवाद है। उसकी प्रायोरिटी आपकी सबसे कम प्रायोरिटी होती है। जो आपकी ऑपरेटर्स की लिस्ट है, इसी आपके ऑपरेटर्स की लिस्ट है, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर से भी पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी कम होती है। तो आपका पहले सोल्व कौन होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर पहले सोल्व किया जाएगा और फिर आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। तो x की वैल्यू पहले असाइन होगी y में, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 को असाइन करेगा पहले y को, तो y में वैल्यू चली गई 3। और फिर उसके बाद में आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा। फिर क्या करेगा, ये x की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। तो y में तो वैल्यू चली गई कितनी 3 और x की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो अब इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। dx, y यहाँ पे सिंबल गलती से लग गया 0। तो देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है 4 और y की वैल्यू आ रही है 3, क्योंकि जो x था उसकी वैल्यू बाद में इंक्रीज हुई है, y को पहले वो वैल्यू असाइन हुई है। अब ऐसे ही जैसा इसको देखा, अब हम यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर भी देख लेते हैं। प्री इंक्रीमेंट जो हमारा यूनिरी ऑपरेटर है, ये लिस्ट में सबसे ऊपर है। प्री इंक्रीमेंट की जो प्रायोरिटी है वो सबसे हाई होती है। तो यहाँ पे हम प्लस प्लस लगाने वाले हैं और y में वैल्यू असाइन कर दी हमने प्लस प्लस
एक्स। तो वाई में ये क्या करेगा, यहाँ पे दो ऑपरेटर है, यहाँ पे भी एक है प्री इंक्रीमेंट और एक असाइनमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी हाई है तो पहले वैल्यू को बढ़ाएगा, तो वैल्यू बढ़ाएगा। तो एक बार के लिए मैं इनको कमेंट कर दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मतलब ये दो लाइनें एक तरीके से है ही नहीं। तो अभी हम देखें तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो पहले x की वैल्यू बढ़ाएगा, कितनी हो जाएगी 4, और वैल्यू को बढ़ा के y में असाइन करेगा। तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई 4। तो आपका आंसर आना चाहिए 4 4। तो हम x और y दोनों की वैल्यू डिस्प्ले करवा लेते हैं, x, y। अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। देखो आंसर आ रहा है 4 4। तो आपको समझ में आया होगा कि प्री इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। तो प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले वैल्यू को बढ़ाएगा फिर उसको असाइन करेगा y को, और जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वैल्यू असाइन की जाएगी क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई है। तो पहले x की वैल्यू y को असाइन होगी फिर x की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये था सारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। जैसे आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया वैसे ही सेम डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी ऐसे ही काम करता है, बस वैल्यू को 1 से कम कर देगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।